राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवांत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ। दिन प्रतिदिन और महा होता जा रहा हूँ। कभी विवशता मुझे सींच देती है, कभी नेत्रहीनता, कभी अनीति। यहाँ लज्जित हो अपना अपना पल्ला तो सभी झाड़ लेते हैं, परंतु अन्याय के सामने खड़े हो उसका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। जो शीश झुके हैं वो सदैव ही झुके रहते हैं, व जिन पर पट्टी बंधी है सदैव ही पट्टी बंधी रहती है। हस्तिनापुर के सैनिक पांडवों को चारों ओर ढूंढने में लगे हैं, परंतु समय के अलावा उनका सही पता व ठिकाना किसी को नहीं मालूम। पांडव मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ अपना अज्ञातवास व्यतीत कर रहे हैं। युधिष्ठिर यहाँ राजा के दरबारी बन गए हैं। भीम वल्लभ नामक रसोइया, अर्जुन बृहनला नाम धारण कर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य व गायन सिखा रहे हैं। नकुल ने घुड़साल संभाल ली है, वह सहदेव गौशाला की नौकरी कर रहे हैं। वह रानी द्रौपदी ने सहेलेंद्री बन रानी के मुख्य श्रृंगार की जिम्मेदारी ली है। यहाँ हस्तिनापुर में आज भूले बिसरे एक दूसरे को मिल रहे हैं। शायद यह समय का इशारा है या होने वाली किसी बड़ी घटना की आगाज, कि गांधार से शकुनी के पुत्र उल्लुक आज मिलने आए हैं। कि पांडवों व कौरवों के युद्ध में आपको क्या लाभ पिताश्री, आप मेरे साथ वापस अपने देश गांधार चलें। तब शकुनी आज अपनी छाती खोलकर रख देता है कि मेरे जीवन भर की तपस्या का अब परिणाम मिलने वाला है। मेरी प्यारी बहन गांधारी के विवाह का प्रस्ताव, वो भी उस नेत्रहीन के लिए मैं तभी से ये प्रण कर लिया था कि कुरु वंश का नाश करके रहूंगा। यहाँ आज कर्ण गुरु द्रोणाचार्य से मिलने जाते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि आज इस ओर कैसे आना हुआ, इस ब्राह्मण की याद कैसे आ गई। तब कर्ण बताते हैं कि आपने तो मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया था। कि द्रोणाचार्य बीच में ही उनकी बात काटते हुए उन्हें रोकते हुए कहते हैं, परंतु तुम्हें तो मुझसे अच्छे गुरु मिले, गुरु परशुराम से तुमने शिक्षा ली है। तब कर्ण बताते हैं कि शिक्षा तो मिली है, परंतु वो शिक्षा मेरे लिए श्रापित है। एक बार मेरे गुरु विश्राम कर रहे थे, मैं उनकी सेवा में जुटा था कि एक बिच्छू ने आकर मुझे घायल कर दिया। गुरु की सेवा में खलल ना पड़े, मैं स्थिर रहा, अपनी जगह बैठा रहा। जब गुरुजी की नींद पूर्ण हुई, वह उठे तो उन्होंने देखा कि मैं बुरी तरह घायल हो चुका था, जिस पर वो मुझ पर अत्यंत ही क्रोधित हुए कि ऐसी सहनशीलता तो मात्र क्षत्रियों में ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा ली है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें जब मेरी शिक्षा की दी हुई शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, तब तुम्हारे ये काम बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैंने कितनी बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया है, जब जब उन्होंने अपनी मर्यादा पार की है। यहाँ मत्स्य देश में महारानी सुदर्शना के भाई कीचक पधारते हैं। पाप का दूसरा नाम कीचक है। कि आज कीचक की कुदृष्टि द्रौपदी पर पड़ जाती है और व्याकुल हो उठता है उसे पाने के लिए, परंतु वो यह नहीं जानता कि उसकी व्याकुलता उसे नाश की ओर ले जाएगी। और दुष्ट मौका पाते ही द्रौपदी को अपने हृदय का हाल बता देता है, जिस पर सुन द्रौपदी उसे समझाती है कि सावधान हो जाओ, ऐसा सोचना भी तुम्हारी बहुत बड़ी भूल का कारण बन सकती है। कि कीचक एक हारे हुए खिसियाए सैनिक की भांति अपनी बहन के कक्ष में प्रवेश करता है। वह उसे मजबूर करता है कि वो अपनी शैलेंद्री को मेरे भवन में भेजे। महारानी सुदर्शना बहुत समझाती है कि वो किसी की पत्नी है भैया, परंतु अंत में अपने भाई कीचक की बात मान लेती है। शैलेंद्री को आदेश देती है कि वो सेवा में मेरे भाई के कक्ष में जाए, जिस पर शैलेंद्री इतना तो बोल देती है कि परिणाम की उत्तरदायित्व अब आप होंगी महारानी। मन के बस हो जब करे कोई अनुचित काम, तब उसको ना दिखता क्या होगा परिणाम। कि हस्तिनापुर के सैनिक छिपे पांडवों को कि आगे क्या होगा जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग।
तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।